अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अम, आप लोगों का जो आज आर्टिकल में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ दैट इज डाइपोल मोमेंट। अच्छा, डाइपोल मोमेंट में अगर आप देखें तो आपको दो वर्ड्स मिलेंगे। एक वर्ड आपको नजर आ रहा है इसमें डाइपोल, इसको आप एक वर्ड ना समझें, यानी डाइपोल मोमेंट इज नॉट वन सिंगल वर्ड। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। एक आपको डाइपोल टर्म नजर आ रही है और दूसरी टर्म अगर आप देखें तो वो है मोमेंट। तो मैंने इनको दो डिफरेंट शेड से रिप्रेजेंट कर दिया, हाईलाइट कर दिया, डाइपोल एंड मोमेंट। पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डाइपोल आखिर है क्या, डाइपोल का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइपोल को अगर हम देखें तो डाइपोल जो है इट इज डाइपोल एंड डाइपोल मीन्स, अगर हम देखें तो मतलब क्या बनता है, डाइपोल मीन टू पोल्स, या फिर सादा से लफ्जों में हम ये कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड में का मतलब क्या है, व्हाट इज मेंट बाय पोलर कोवलेंट बॉन्ड? तो हम कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म, a covalent bond form due to unequal sharing of electron pair, due to unequal sharing of electron pairs between two atoms। ये बी ओब्लिक डब्ल्यू का मतलब बिटवीन है, बिटवीन टू एटम्स। अब ये इनइक्वल शेयरिंग होती क्यों है? बात ये कि इनइक्वल शेयरिंग की वजह क्या है? इनइक्वल शेयरिंग की वजह है डिफरेंस ऑफ ईएन। ये जो इनइक्वल शेयरिंग है ये डिफरेंस ऑफ ईएन की वजह से हो रही है। ये क्यों हो रही है? इट इज ड्यू टू difference of electronegativity, due to difference of electronegativity, I write it like En। अब बात ये होती कि ये En है क्या? En को भी अगर हम थोड़ा सा ब्रीफली बता दें तो क्या अच्छी बात होगी कि मतलब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज एक्चुअली, अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लें तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? मैट्रिक या 9th क्लास में आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ई एन से। तो ये होती क्या है? हम ये कह सकते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम और टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electron, toward itself। और हमने कुछ ये बातें क्लास में भी की हुई हैं, टुवर्ड्स इटसेल्फ। बस सपोज टू से अगर हम एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल हम कोट कर लें कि से हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HCl। HCl मॉलिक्यूल है, तो बेटा HCl मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 है और दैट ऑफ क्लोरीन इज अबाउट 3.0। कुछ बुक्स पे 3.2 भी दी हुई है। यकीनन हाई ईएन की वजह से क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये कहाँ जाना शुरू, ये किसकी तरफ ज्यादा जाएगा? ये जनाब इसकी तरफ जाएगा ज्यादा, यानी ये ज्यादा किसकी तरफ जाना शुरू कर देगा? ये ज्यादा क्लोरीन की तरफ जाएगा। जब क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनको ज्यादा अपनी तरफ पुल करेगा, तो क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये डेल साइन जो है पार्शियलिटी को या स्लाइटनेस को शो करता है। तो इससे क्या हुआ? दो पोल्स बन गए, एक पॉजिटिव पोल बन गया और नेगेटिव पोल बन गया, और इसको हमने नाम दे दिया, हमने कह दिया कि ये बेटा एक पोलर मॉलिक्यूल है।
राइट, और ये मॉलिक्यूल जरूर डाइपोल मोमेंट शो करेगा, ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये तो बात मैंने कह दिया कि डाइपोल, यानी कि इसको हम कह सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल भी कह देंगे, हम इसको डाइपोल भी कह देंगे, इट इज अ डाइपोल, राइट। अब अगली बात ये होती है कि मोमेंट का वर्ड जो आगे हमने लिखा था यहाँ पे, दिस मीन मोमेंट, यानी ये वर्ड जो आपको नजर आ रहा है दिस मोमेंट, ये मोमेंट क्या है? आप में से कोई बता सकता है मोमेंट क्या होता है? जी, कोई बता सकता है मोमेंट का मतलब यहां पर क्या होगा? बेटा मोमेंट क्या है? मोमेंट का मतलब जो निकला है मैं बता देता हूं, देखिए मोमेंट का वर्ड मैं यहाँ पे इस तरह मेंशन कर दूंगा, अभी हम अगली बात क्या कर रहे हैं, मोमेंट। तो शॉर्टली अपने तौर पे याद रखें आप, मोमेंट का मतलब बेटा है मोमेंट ऑफ फोर्स। ये कहां से निकला? मोमेंट ऑफ फोर्स। शायद कहीं आपने फिजिक्स में मोमेंट ऑफ फोर्स का जिक्र सुना। मोमेंट ऑफ फोर्स एक्चुअली हम किसको कहते हैं, कोई बताएगा? जी, मोमेंट ऑफ फोर्स हम कहते हैं टार्क को। शाबाश, टार्क को कहते हैं, इट इज टार्क। और अब क्या मतलब ये डायपोल मोमेंट टार्क के साथ इसका क्या ताल्लुक है, तो थोड़ा सा ब्रीफली हम इसको कर लेते हैं। देखिए, तो आप देख सकते हैं बेटा यहां पर एक डायग्राम सा मैंने बनाया हुआ है, और ये डायग्राम ये बता रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है, एक पोल पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और दरम्यान में जो आपको ए बी मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, ये इसके पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव यानी कि डायपोल है इनके पास। तो क्या ख्याल है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की जाएगी सो क्या ये मॉलिक्यूल ऐसे ही पड़े रहेंगे आपके ख्याल से, या इनमें कुछ ना कुछ चेंज आएगी? जी, चेंज आनी चाहिए ना कुछ चेंज। बेटा क्या आएगी चेंज? ये आएगी कि ये जो आपको नजर आ रहा है, से आपको एक जो नजर आ रहा है ये मॉलिक्यूल जो कि आपको पॉजिटिव है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा? नेगेटिव पोल की तरफ। नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव की तरफ। तो क्या हुआ इसमें, एक किस्म का क्या चीज प्रोड्यूस होना शुरू होगी, देखा जाए तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होना शुरू हो गया इसमें। सही, इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होने लगा, इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होना शुरू हो गया बेटा, ये टॉर्क प्रोड्यूस होने लगा, राइट। इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो गया जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सही, तो अब क्या हुआ, अगर ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते या इनमें कोई डाइपोल ना होता तो क्या इसमें टॉर्क होता? कोई मोमेंट ना होता, तो इसका मोमेंट जो था यानी कि जीरो होता। तो ये जो वर्ड है डाइपोल मोमेंट, ये दो चीजों को बता रहे हैं, यानी कि डाइपोल यानी कि टू पोल पोलर मॉलिक्यूल, और मोमेंट का मतलब है मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि ये मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है किसमें, एक डाइपोल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्रेजेंट किया जाता है, इसको प्लेस किया जाता है। ओके, तो यकीनन कुछ ना कुछ बात कुछ समझ आई होगी आपको। अब हम आगे आते हैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि डेफिनेशन क्या है। देखिए, तो इसकी डेफिनेशन हमें मिलती है, वो ये मिलती है कि it is the degree of pollution, it is the direct, it express the आप कह सकते हैं इसको इस तरह लिखेंगे हम, सॉरी, हम कह सकते हैं डायपोल मोमेंट इज द डिग्री ऑफ पोलैरिटी। डायपोल मोमेंट is the degree of polarity or express the degree of polarity, degree of polarity in a molecule. In a molecule, or you can say another way, in another way you can say, एक डेफिनेशन और बना सकते हैं आप, वो ये है कि मीन्स टू से, और यू कैन से, और डेफिनेशन ये हो जाएगी कि द डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, डाइपोल मोमेंट is product of, is product of sorry,
is product of charge and the distance between charges and distance between charges। तो एक डेफिनेशन तो ये हो जाएगी, दो डेफिनेशन बन जाती है। डिग्री ऑफ पोलैरिटी बताता है किसी मॉलिक्यूल में, अगर किसी में पोलैरिटी होगी तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, और अगर पोलैरिटी नहीं होगी तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। और जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी किसी मॉलिक्यूल की, वो उतना ही ज्यादा पोलर भी होगा, उसके अंदर इतना ही ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में चेंज आएगी। और अगर हम दूसरी बात करें प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो उसके जो चार्जेस हैं, यानी किसी एक को चार्ज को ले लेंगे, मतलब पॉजिटिव वन को ले लेंगे या नेगेटिव वन को ले लेंगे, उसको उन मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है, एटम के दरमियान डिस्टेंस है उस मॉलिक्यूल में, जिसको हम बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। और हम अभी करेंगे भी ये सब कुछ मैथमेटिकली, हम लिख सकते हैं इसे। अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे इसे, देखिए हम लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट is equal to चार्ज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इन मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू साइन से। अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर लें किसी साइन से तो हम कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू म्यू, इट इज इक्वल टू म्यू, इट इज इक्वल टू म्यू Q into R, Q into R, what is Q, it's the charge and R is distance। अब अगर ये कहा जाए कि इसका यूनिट क्या है तो हम ये भी बता सकते हैं भी, what is the unit of dipole moment now, the unit of dipole moment is the unit of dipole moment, its unit is सिंपल है बेटा। अगर ये न्यू है दैट इज चार्ज, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज डाइपोल मोमेंट। अगर ये डाइपोल मोमेंट है तो हम बड़ी आसानी से यूनिट बना सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट कूलम है, कूलम, एंड इसका यूनिट क्या है, मीटर। तो आप कह सकते हैं कूलम मीटर, इसका यूनिट बन गया, जिसको आप सी एम भी कह सकते हैं, कूलम मीटर। तो ये कौन सा यूनिट है इसका, ये इसका बेटा एसआई यूनिट है, ये इसका एसआई यूनिट है, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। लेकिन अगर हम इसको यूज करना चाहें इसके, ये क्योंकि ये यूनिट तो है, लेकिन इसके अलावा एक और यूनिट जो कि जनरली यूज किया जाता है वो है डिबाई। वन डिबाई जो है ये, सॉरी ये कूलम मीटर जो है, हम अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें डिबाइज यूनिट में तो हम कह सकते हैं कि इन डिबाइज यूनिट, इन डिबाइज यूनिट, इन डिबाइज यूनिट इन डिबाई यूनिट्स, अगर इसको हम रीड करें तो इस यूनिट को अगर हम रीड करें तो क्या हो जाएगा, देखें इन डिबाई यूनिट्स, जिसको वन डिबाई और वन डी इज इक्वल टू 3.33 or 34 into 10 power minus 30, 10 power minus 30, सॉरी ये 10 power minus 30 कूलम मीटर के बराबर है। तो बड़ी आसान कन्वर्जन हो गई। और आप अगर चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि 1 कूलम मीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3.33 into 10 power minus 30
डिवाइस, ये इसके बराबर है। तो कौन सा यूनिट बड़ा है, डिबाई या द अदर वन, कूलर मीटर? तो ऑफ कोर्स डिबाई इसके मुकाबले में बड़ा यूनिट है, तो इसी वजह से इसको हमने डिबाई में एक्सप्रेस किया ताकि ये प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी हो जाए। तो बेटा ये तो कुछ जनरल बातें थी, और इसके अलावा कुछ चंद एक बातें कि अगर हमसे कहा जाए कि इसको रिप्रेजेंट किस उससे करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर भी हम साथ साथ लिख सकते हैं इसके साथ। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is a vector quantity, it is a vector quantity, it is a vector quantity, it is a vector quantity. And how we represent it? Represented by, it is represented by, it is represented by a cut-tell arrowhead line. A cut-tell arrowhead line. यानी ऐसे आप कह सकते हैं, कैसे जनाब, वैसे ये एक बना लिया हमने, एरो बना लिया, और यहां पे इसके ये कट टेल कर दी, और साथ जरूर लिख लेते हैं ये डायरेक्टिंग फ्रॉम partial positive to partial negative pole. Partial negative pole of covalent bond. यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ HCl से, मैं यहाँ पे HCl लिख लेता हूँ, तो बेटा यहाँ पर अगर मैं HCl लिख लेता हूँ, कुछ ये ऐसे हो जाएगा, देखें Cl की EN आपको पता है 3.0 है और इसकी 2.1 है। इट इज पार्शियल नेगेटिव एंड इट इज पार्शियल पॉजिटिव। तो इनका जो वेक्टर बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि डायरेक्शन ये होगी और लाइक दिस। तो कुछ कुछ बात समझ आ रही है। वेक्टर क्वांटिटी, हमने कहा कि डायपोल मोमेंट एक टार्क है, और टार्क भी आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी भी है, और ये भी पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट भी है, और ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है, और वो भी क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो मतलब बात वही है कि अगर वर्ड को समझने के डायपोल मोमेंट में, डायपोल का मतलब क्या, मोमेंट का मतलब क्या है, और कैसे इसको हम रिलेट करें मोमेंट के साथ, तो वो भी आप इसको किसी को भी आसानी से समझा भी सकते हैं, खुद तो आप समझ रहे होंगे। अगली बात बेटा जो हम इसमें आते हैं, दैट इज दी एप्लीकेशंस। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, डायपोल मोमेंट की कुछ एप्लीकेशन जो भी हम कर लेते हैं। एप्लीकेशन दो हैं। अच्छा, एक एप्लीकेशन जो है वो दो हैं। एप्लीकेशंस क्या है, देखिए दो एप्लीकेशन है बेटा। एक एप्लीकेशन जो है वो है जनाब, द फर्स्ट वन इज, द फर्स्ट एप्लीकेशन इज that we can find the geometry. It is used to determine the geometry or shape of molecule. Means determination of shape or geometries of a molecule. Of a given molecule. एक तो बेटा ये एप्लीकेशन होगी। तो एक तो आपका एप्लीकेशन नजर आ गई, डिटर्मिनेशन ऑफ शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, और इसे हम अभी
करते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं, इसको मैं समझाता हूँ कैसे। दोनों को हम करेंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह। और बेटा दूसरी एप्लीकेशन जो है वो है, अदर वन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ ए मॉलिक्यूल। of percentage ionic character of a molecule. This is another application. इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दोनों हमने करनी है। और दोनों ही हमने करनी है, परसेंटेज यानी कैरेक्टर भी और ये भी बेटा। एंड पहले हम करते हैं इसमें, पहले हम कर लेते हैं इसमें, दैट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ शेप और ज्योमेट्री, दोनों में से कोई बात जस्टिफाई हो सकती है। शेप और ज्योमेट्री। shape or geometry of molecule. तो शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के लिए पहली एग्जांपल हम ले लेते हैं। हम एक एग्जांपल पहली बना लेते हैं। एग्जांपल पहला बेटा ये हो सकती है कि सपोज हम ले लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि H2O मॉलिक्यूल है हमारे पास। वी हैव H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्योंकि डायपोल मोमेंट की मदद से हम निकालेंगे। तो H2 मॉलिक्यूल का जो इट्स डायपोल मोमेंट इज, इट्स डायपोल मोमेंट जो हमारे पास है वो पहले से हमें मालूम है। इस डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 1.84 डिवाई, ये हमें पहले से मालूम है। मींस ये क्या शो कर रहा है? इट शोज दैट वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल, वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, फिर इसके लिए एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से मौजूद होनी चाहिए इसको समझने के लिए, दैट हम कहते हैं कि एज डायपोल मोमेंट, मैं इसको अगर आइंदा से dm लिख लूँ ज्यादा आसान हो जाएगा, टाइम बच जाएगा हमारा। एज dm इज dm बेटा, dm इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सो हम कह सकते हैं इफ सम ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर यानी कि dm वेक्टर of all the molecules of all the bonds, of all the bonds in a molecule is 0, then the dipole moment, then the molecule will be non-polar. Then the molecule will be non-polar, and its dipole moment dm will be 0. हमने सपोज किया कि एक मॉलिक्यूल मिला हमें और उसका हमने क्या किया कि उसके तमाम के तमाम जो वेक्टर हैं, जितने भी बॉन्ड हैं उन सब की के वेक्टर बना लिए, डायपोल मोमेंट वेक्टर बना लिए। और आपको पता है वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है डायपोल मोमेंट की? पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव होती है। उन वेक्टर को बनाने के बाद उनको वन बाय वन हमने सम अप कर लिया। जब सम अप किया तो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो 0 आ रहा।
जब जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि डायपोल मोमेंट जीरो है और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। और अगर नॉन जीरो आ जाएगा, जब ये सम ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर अगर नॉन जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है, उसका डायपोल मोमेंट भी नॉन जीरो है। राइट तो हम इसको स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ सम ऑफ डायपोल मोमेंट इज नॉन जीरो, if sum of dipole moment if sum of dipole moment vector of all the bonds in a molecule is non-zero then the molecule is predicted as polar molecule and its dipole moment will be non-zero अब हमें ये इंफॉर्मेशन पहले से मालूम है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है, इसको मैं थोड़ा सा एक ब्लॉक में कर लेता हूँ ताकि इस इंफॉर्मेशन को आप अपने पास अलग से याद रखें। उसको आपने यूज करना है, इस इंफॉर्मेशन को हमने भी यूज भी करना है। अब मसलन हम वाटर को हम सपोज कर लेते हैं, हम सपोज करते हैं लेट वाटर मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ये इंफॉर्मेशन हमें पहले मालूम हो गई है, ठीक। हम सपोज कर रहे हैं, ये सपोजिशन है सिर्फ। वाटर मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर है, सॉरी मैं ये वाटर मॉलिक्यूल इज लीनियर, सॉरी ये मैं गलत लिख गया। वाटर मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन तो हमारे पास पहले से कि वाटर मॉलिक्यूल तो पोलर है, अभी हमने बताया इसका 1.84 डिवाइड इसका डायपोल मोमेंट है। हम सपोज करते हैं लेट वाटर मॉलिक्यूल इज लीनियर इन शेप, इट इज लीनियर इन शेप। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं इज लीनियर इन शेप, राइट यानी ये ऐसा है, वाटर मॉलिक्यूल कुछ हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी ऐसा ये वाटर मॉलिक्यूल है। ये बेटा लीनियर शेप तो आप जानते ही है ना, ऐसी शेप है। अब इसके ऊपर अगर हम पोल बना लें, हम इस पे पोल बना लेते हैं, लेट से कि हमें पता है कि हाइड्रोजन की ईएन ऑक्सीजन से कम है, इट इज पार्शियल पॉजिटिव, इट इज पार्शियल नेगेटिव एंड इट इज पार्शियल पॉजिटिव। ये लीनियर शेप बन गई। अब हम इसके वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। इसके हम वेक्टर ड्रॉ करें तो वेक्टर क्या बन जाएंगे, देखें वेक्टर की जो फॉर्मेट होगी वो क्या होगी। वेक्टर जो होंगे वो किस से किस डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, वो जनाब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। ये मैंने इसका वेक्टर बना लिया, ठीक है। और ये बेटा इसका वेक्टर बना लिया, ये मैंने इसका वेक्टर बना लिया। ये दोनों वेक्टर सेम है, दोनों की का मैग्नीट्यूड देखें, यानी कि बॉन्ड लेंथ, यानी दोनों की जो आर की वैल्यू है वो सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज सेम। लेकिन दोनों वेक्टर 1 और वेक्टर 2 को अगर आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हैं, यानी ऐसे है ना, बिल्कुल ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये एक वेक्टर है और ये बिल्कुल इसके अपोजिट दूसरा वेक्टर, यानी ऐसा, राइट 1 और 2 इन दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू 0, राइट। तो हमारी जो प्रिडिक्शन है कि अगर वाटर मॉलिक्यूल लीनियर है तो वो तो नॉन पोलर हो जाएगा, उसका सम ऑफ वेक्टर कितना आएगा, 0 आएगा। तो एक्चुअली तो इसकी वैल्यू हमें मालूम है 1.84 डिबाई है, लेकिन अगर हम इसको लीनियर सपोज करते हैं तो इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, इसकी कोई और शेप है। सही, हमारी प्रिडिक्शन गलत हो गई है।
तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, इट मीन्स water is non-polar. It is non-polar if it is linear. If it is linear. If it is linear. But water is a polar molecule. Water is a polar molecule. And its dipole moment is 1.84 d by. ये इसका डायपोल मोमेंट है, ये हमें पहले से मालूम है। अब दूसरी बात ये हो जाती है कि अब कौन सी शेप होनी चाहिए इसकी। अब हम प्रेडिक्ट करते हैं इसकी दूसरी शेप। हम सपोज करते हैं कि इसकी शेप जो है वो है, सपोज ये होनी चाहिए। हम एक और प्रेडिक्शन बनाते हैं। हम सपोज करते हैं कि लेट वाटर मॉलिक्यूल इज लीनियर इज एंगुलर इन शेप। लेट वाटर मॉलिक्यूल इज एंगुलर इन शेप। Has angular shape. Has angular shape means band shape. Angular shape or band shape, यानी कुछ ऐसा है। वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह है, यानी ऐसा कुछ। ओके और अगर ये ऐसा है तो फिर हम इसके पोल्स भी डाल देते हैं और फिर इसका सम भी निकालते हैं। तो ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑक्सीजन की EN है वो 3.5 है, ये याद रहनी चाहिए। और ये पार्शियल पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की EN 2.1 है और ये भी पार्शियल पॉजिटिव है। अब इसके अगर हम पोल बना लें तो पोल्स क्या बनेंगे, देखिए पोल्स कुछ ऐसे बन जाएंगे। देखिए, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक वेक्टर ये बन जाएगा, सॉरी एक वेक्टर बेटा ये बन जाएगा, और एक वेक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। राइट, इसको मैं सपोज कर लेता हूं कि ये वेक्टर 1 है और ये वेक्टर 2 है। सपोजिशन है, सपोज कर लिया। तो अब अगर आप सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे इनके तो क्या आ जाएंगे, देखिए सम ऑफ फैक्टर आप निकालें। अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ इन्हें, देखिए आप, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 1 हेड टू टेल रूल से मैं इनको सम अप कर रहा हूँ, और बेटा ये वेक्टर 2 आ गया इससे। ठीक है, और ये जनाब इनका रिजल्टेंट आ गया, ये इनका रिजल्टेंट, सॉरी रिजल्टेंट इतना अच्छा नहीं बना, ये इनका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, ये रिजल्टेंट आ गया। अब आप बताइए, जो इनका रिजल्टेंट फैक्टर है क्या वो जीरो है? नो, इट इज नॉन जीरो, इट इज नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंक्लूड क्या करता है? The resultant vector, the sum of vector, I can say the sum of vector, the sum of vector, dipole moment vector, I'm sorry, the sum of dipole moment vector, the sum of dipole moment vector, dipole moment vector is non-zero. What it conclude? It conclude that
or predict that water molecule has a band shape. That water molecule is polar if it has band shape. It's polar if it has band shape. Will be polar if it has band shape. It has angular or band shape. तो ये तो हमें पहले से मालूम है कि वाटर मॉलिक्यूल है ही, पोलर ही है, तो इसकी शेप क्या होनी चाहिए? तो वाटर की शेप एंगुलर ही है, तो वो जस्टिफाइड हो गई। तो कुछ समझ आ गया आपको? हाले समझ कुछ आ जाना चाहिए आपको। और दूसरी अगली बात जो है, नेक्स्ट एग्जांपल, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में शुरू कराऊंगा। और दूसरी एप्लीकेशन यानी इसी एप्लीकेशन का एक और पार्ट भी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। इसके अलावा इसको हम कई जगहों पर और भी अप्लाई भी करेंगे। और इसके बाद पोलैरिटी है, और पोलैरिटी की भी कल हम सॉरी आयनिक कैरेक्टर की बात भी हम कल करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के साथ भी, और कुछ कोशिश करेंगे कल हम इसे कंक्लूड कर लें। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। और फिर भी बेटा आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके पास हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, क्लास का ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें अपनी क्वेरीज इसके स्क्रीनशॉट लेकर भेजिए मुझे, और मैं इंशाल्लाह आपको वॉइस मैसेज से या जिस तरह भी हो सकेगा उसका रिप्लाई करूंगा। कोशिश करें क्लासेस अटेंड करें, आपके बेनिफिट के लिए क्लासेस हैं। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा पढ़ें, अच्छे से अच्छे तरीके से समझें और डिस्टिंग्विश हों, पूरे केपीके में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में। ये हम सबकी ख्वाहिश है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।